स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अब चुनाव आयोग को लेटर लिखकर आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को एक लेटर लिखा है जिसमें 12 बिंदुओं में अपनी बात कही है और तमाम बड़े और गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगाए गए हैं। आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर जो चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया है, एकनाथ शिंदे गुट और साथ ही उद्धव ठाकरे गुट को जो वैकल्पिक जो चुनाव चिन्ह है और साथ ही पार्टी का नाम है वो आवंटित कर दिया गया है। चूंकि जो उपचुनाव है वो महाराष्ट्र में होना है और उससे पहले ये चुनाव आयोग ने जो पार्टी चिन्ह है और साथ ही पार्टी का नाम है वो उद्धव गुट और शिंदे गुट को आवंटित कर दिया है। जिसके बाद अब उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें, उद्धव गुट ने ये आरोप लगाया है कि शिंदे गुट की पार्टी के नाम और चिन्ह वाली लिस्ट आने से पहले ही चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर के सुझाए गए नाम और साथ ही चिन्ह जो है वो वेबसाइट पर डाल दिए थे और जिससे शिंदे गुट को सुझाव की नकल करने का मौका मिल गया। ये बड़ा और गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगाया गया है। उद्धव गुट ने जो आरोप लगाया है उसमें कहा है कि उसकी ओर से सुझाए गए पार्टी का नाम और चिन्ह को शिंदे गुट ने चुना है। ठाकरे गुट ने यह भी आरोप लगाया है कि बाद में चुनाव आयोग की वेबसाइट से कंटेंट डिलीट कर दिया गया। यानी आरोप यह है कि चुनाव आयोग ने जो शिवसेना का जो चिन्ह था वो फ्रीज कर दिया था और जिसके बाद दोनों ही गुटों को जो चुनाव आयोग है उसने ये कहा था कि तीन पार्टी के नाम और साथ ही तीन चुनाव चिन्ह जो है वो विकल्प के तौर पर दें और साथ ही चुनाव आयोग फैसला करेगा कि आखिर किसे कौन सा पार्टी चिन्ह और साथ ही जो है पार्टी का नाम मिलेगा। जिसके बाद चुनाव आयोग ने दोनों ही गुटों को लेकर फैसला सुना दिया है। लेकिन उसके बाद भी उद्धव ठाकरे ने यह साफ तौर पर आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने शिंदे गुट की तरफ अपना झुकाव दिखाया है और पार्टी चिन्ह और साथ ही पार्टी नाम शिंदे गुट को देने में कहीं ना कहीं शिंदे गुट की मदद की है। ये गंभीर आरोप है जो कि चुनाव आयोग पर लगाया गया है। और इतना ही नहीं, ठाकरे ने अपने लेटर में लिखा है कि शिंदे गुट की ओर से सुझाया गया कोई भी नाम और चिन्ह चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया। ठाकरे गुट ने आरोप लगाया है कि उसकी पसंद की तरह ही शिंदे गुट ने भी अपनी पसंद जमा की, जिससे ठाकरे कैंप को उसकी पसंद का नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं हो सका। ये आरोप उद्धव ठाकरे लगा रहे हैं। आपको ये बता दें कि जो उपचुनाव महाराष्ट्र में होना है उससे पहले चुनाव आयोग ने अंधेरी ईस्ट का उपचुनाव लड़ने के लिए उद्धव ठाकरे गुट को चुनाव चिन्ह जलती हुई मशाल आवंटित किया है। तो वहीं इसके अलावा उन्हें शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नाम दिया गया है। यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी का नाम शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे होगा और वहीं एकनाथ शिंदे गुट को चुनाव चिन्ह के तौर पर तलवार और ढाल दी गई है। तो वहीं पार्टी का नाम बाला साहेब शिवसेना आवंटित किया गया है। शिवसेना के नाम और निशान पर किसका अधिकार होगा, इस मामले में चुनाव आयोग ने अंतरिम फैसले के तहत ठाकरे और शिंदे गुट को फिलहाल पार्टी के वैकल्पिक नाम और निशान आवंटित किए हैं। इसके लिए आयोग ने दोनों गुटों से सुझाव मांगे थे। पिछले दिनों आपको बता दें, पूरा मामला जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाया। उसके बाद ये कहा कि चुनाव आयोग अब ये फैसला करे कि शिवसेना किसके खाते में जाएगी। यानी शिवसेना का जो पार्टी चिन्ह है धनुष बाण वो किसे मिलेगा, शिवसेना पर किसका कब्जा होगा, ये चुनाव आयोग को फैसला लेने के लिए कहा था। लेकिन चुनाव आयोग ने शिवसेना के जो पार्टी चिन्ह है उसे फ्रीज कर दिया और ये कहा कि अब जो है धनुष बाण जो चुनाव चिन्ह है शिवसेना का वो किसी को भी नहीं मिलेगा। फिलहाल जो है वैकल्पिक तरीका खोजा गया है
दोनों ही गुटों से सुझाव मांगे गए थे और दोनों ही गुटों ने सुझाव दिए थे, जिसके बाद ये फैसला चुनाव आयोग की ओर से लिया गया। लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने जो लेटर इलेक्शन कमीशन को लिखा है, 12 बिंदुओं में इलेक्शन कमीशन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें बड़ा आरोप ये लगाया है कि शिंदे गुट की ओर इलेक्शन कमीशन का झुकाव नजर आया है और जो उद्धव ठाकरे की ओर से विकल्प दिए गए थे, जो सुझाव दिए गए थे, वो दरअसल इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड करके शिंदे गुट की मदद की है। ये गंभीर आरोप है। लेकिन वहीं हम लगातार ये देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे गुट हो या फिर एनसीपी के चीफ शरद पवार हो, इसके अलावा जो विपक्षी पार्टियां हैं खासतौर पर महाराष्ट्र में, वो न सिर्फ बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही हैं, बल्कि सीधे सीधे वो इलेक्शन कमीशन को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। इलेक्शन कमीशन पर भी लगातार हमला बोला जा रहा है और इससे पहले एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले पर सवाल उठाए थे। शिवसेना का जब सिंबल फ्रीज किया गया था तो उसको लेकर शरद पवार ने ये कहा था कि हमें हर लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। यानी उन्होंने भी आरोप लगाया था कि सरकार के इशारे पर ही ये सब कुछ हो रहा है। इस तरीके के गंभीर आरोप इससे पहले एनसीपी चीफ शरद पवार भी लगा चुके हैं और अब इस तरह से उद्धव गुट को जो शिवसेना उद्धव बाल साहेब ठाकरे जो नाम दिया गया है, उसको लेकर उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें उनकी पसंद का नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया गया। तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में जो है वो उपचुनाव होना है। ये उपचुनाव अपने आप में बेहद अहम है और इस साल 12 मई को अंधेरी ईस्ट से शिवसेना के विधायक रमेश लटके का दुबई में निधन हो गया था। वो परिवार के संग छुट्टियां बिताने के लिए दुबई गए थे। उनके निधन का कारण दिल का दौरा पड़ना था और इसी वजह से दरअसल ये चुनाव जो है अंधेरी ईस्ट जो सीट है, विधानसभा सीट जो है, उस पर हो रहे हैं और इसी को लेकर कहीं ना कहीं घमासान जो है वो दोनों ही गुटों के बीच देखने को मिल रहा है। अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा होने के बाद शिंदे गुट ने चुनाव आयोग से पार्टी के नाम और निशान पर जल्द फैसला लेने का अनुरोध किया था। यानी सबसे पहले शिंदे गुट ही चुनाव आयोग पहुंचा था और इसके बाद ही चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 3 अक्टूबर को 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराने की घोषणा की थी। इनमें मुंबई की अंधेरी सीट भी शामिल है और इन सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा और 6 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन चूंकि अब महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, अब शिवसेना 2 गुटों में तब्दील हो चुकी है, अब लड़ाई शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे होगी, तो जाहिर तौर पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा और कहीं न कहीं इस चुनाव के जरिए ही ये समझ में आएगा कि महाराष्ट्र की जनता आखिर क्या चाहती है, उनका फैसला क्या होगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। चूंकि अब राजनीतिक समीकरण महाराष्ट्र में बदल चुके हैं। अब एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना के बागी नेता रहे हैं, वो दरअसल देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सत्ता पर काबिज हो चुके हैं। बीजेपी गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में है, तो सभी की निगाहें अंधेरी ईस्ट जो सीट है उस पर टिकी हुई है कि आखिर क्या जनता इस गठबंधन को स्वीकारेगी। हालांकि सत्ता परिवर्तन के बाद जो नगर परिषद के चुनाव हुए हैं, जो निकाय चुनाव हुए हैं, उसमें बीजेपी और एकनाथ शिंदे गठबंधन को जीत मिली है। यानी वोटर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में नजर आए हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा क्योंकि ये उपचुनाव कहीं ना कहीं मुंबई में जो बीएमसी चुनाव है उसकी भी राह तय करेंगे। तो ऐसे में राजनीतिक जो सुगबुगाहट है वो महाराष्ट्र में तेज हो गई है। लेकिन सवाल यही है कि उद्धव ठाकरे को के हाथ से सत्ता जाने के बाद जिस तरह से पार्टी गई है, पार्टी का चिन्ह गया है, जाहिर तौर पर एक अलग पहचान शिवसेना की थी, लेकिन अब वो छिन चुकी है और इस तरह से अब जो है उन्हें अलग चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। जलती हुई मशाल उद्धव ठाकरे का चुनाव चिन्ह होगी। तो इस तरह से तब्दीली हुई है।
तो जाहिर तौर पर असर भी देखने को मिलेगा और शायद यही वजह है कि इस तरह से चुनाव आयोग को ये लेटर लिखा गया है और इसमें ये तमाम गंभीर आरोप जो हैं वो चुनाव आयोग पर लगाए गए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।